को जागृत करने वाला पुरोहित हो। जो समाज के पुरतः समाज के हित के लिए आगे नहीं चल सकता है वह पुरोहित नहीं। जो राष्ट्र की आत्मा को झकझोरने की ताकत रखता है वह पुरोहित है। और उस सनातनी पुरोहित के परंपरा का ही एक नाम भूमिहार ब्राह्मण वंश है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि भूमि जिसका आहार हो, लेकिन संस्कृत में और समस्त पद के रूप में इसका विग्रह किया जाए तो जैसे रामायण में कहते हैं रघुवंश हारम, रघुकुल में जो हार के समान है वह राम है, भूमि पर जो हार के समान है वो भूमिहार है। और साहित्य में इस ब्राह्मण के लिए एक नहीं अनेक विशेषणों का प्रयोग हुआ है। भूमिहार ही केवल अकेला विशेषण नहीं है। आज हम विशेषण के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। हम अपने लिए इस विशेषण का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, मैं भूमिहार हूं, हम भूमिहार हैं। ये एक विशेषण बात है। आयुधोपजीवी ब्राह्मण, युद्ध जिसकी आजीविका हो, जो गो गायत्री गंगा और ब्राह्मण की रक्षा के लिए तलवार भी उठा सकता हो, परशु और पास भी उठा सकता हो। जिस ब्राह्मण के पास वो शक्ति है जो दान का भिखारी नहीं है, दानवीरता में विश्वास रखता है, जिसकी प्रज्ञा उसके पौरुष में दीप्यमान होकर दिखाई पड़ती है, जो अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरम धनु इदम ब्राह्मण इदम छात्रम सापादपि शरादपि। क्या ब्राह्मणत्व है और क्या छात्रत्व है मुझसे पूछो, मेरे वेद के ज्ञान से पूछो और मेरे शस्त्र के संचालन की शक्ति से पूछो। इसलिए हम भी ब्राह्मण हैं। इस विशाल पर परिचर्चा छोड़ दी जानी चाहिए। हम ही वो ब्राह्मण हैं जिसने राष्ट्र के लिए बार बार स्वयं को आहूत किया है।